साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तुवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाम्बुविन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो सद्गुरु देव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो सत्य सनातन धर्म की। कुछ सुनाने से पहले वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का कीर्तन करें। एक माता किताब ले गई होगी यहाँ से और उसमें भजन देख लिया तो उसने कहा ये भजन जरूर सुनाइयो, नहीं तो खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी पहले वो भजन सुनाओ। तो अपन ऐसी नौबत क्यों लावें, सुना देंगे, जितना याद होगा वो सुना देंगे। तो एक तरफ हम बोलें और एक तरफ आप मिलके बोलना, कीर्तन भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। जी कब आओगे भगवान गरुड़े जी पे चढ़ के, जी कब आओगे भगवान गरुड़े। भगवान के कीर्तन में ताली बजाई जाती है। ये आ गया, देखो आगे, इसका ध्यान रखो। ताली बजाओगे तो तुम्हारा चेहरा आएगा। जी कब आओगे भगवान गरुड़। ऊपर को हाथ करके दिखाई नहीं दे रहे किसी को। किसी लालच में तो बोलो। जी कब आओगे भगवान गरुड़े जी पे चढ़ के, जी कब आओगे भगवान गरुड़। टिटहरिन टेर सुनाई गज घंटा दिया गिराई। टिटहरिन टेर सुनाई गज घंटा दिए उसके प्राण बचाए। गरुड़े जी पे चढ़ के दिए उसके प्राण बचाए। गरुड़े, इसका मतलब आप समझे? नहीं समझे? अरे महाभारत का युद्ध होने की तैयारी हो चुकी, हजारों करोड़ों योद्धा दोनों तरफ खड़े हुए हैं और एक टिटहरी पक्षी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु
लाखों करोड़ों का संहार होगा तो मेरे जो ये 4 बच्चे 2 बच्चे हैं इनका क्या होगा, ये कैसे बच पाएंगे। और भगवान भी समझ गए उसकी भावना को, क्योंकि भगवान तो घट घटवासी है ना। अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सामने हाथी आ रहा है तेरी तरफ को, एक बाण ऐसा मारो जो इसका घंटा टूट करके इस पेड़ के ही नीचे गिरे, इस अंदाज से तुम बाण मारना। बाण मारा और उस हाथी का घंटा सीधा उन बच्चों के ऊपर ही जाकर के गिर गया, और किसी को उठाने की फुर्सत वहां कहां थी भला। जब आदमियों को नहीं उठाया जा रहा था, योद्धाओं को नहीं उठाया जा रहा था, तो घंटा को कौन उठाता। और महाभारत का युद्ध हो गया, बच्चों का बाल बांका नहीं बिगड़ा, कहां से खाया होगा कहां से पिया होगा ये तो वो ही जाने, जो सबका करतार है, उसकी लीला को वो ही जाने। टिटहरी ने टेर सुनाई, गज घंटा दिया गिराई। टिटहरी ने टेर सुनाई, गज दिए उनके प्राण बचाए। गरुड़े जी पे चढ़ के दिए उनके प्राण बचाए। दिए उनके प्राण बचाए। गरुड़े जी पे चढ़ के दिए उनके प्राण बचाए। गरुड़े जी कब आओगे भगवान, गरुड़े जी पे चढ़ के जी कब आओगे भगवान। गरुड़े द्रौपदी ने टेर सुनाई, वाकी साड़ी तुरंत बढ़ाई। द्रौपदी ने टेर सुनाई, वाकी मारे दो शासन के मान। गरुड़े जी पे चढ़ के मारे दो शासन के मान। गरुड़े जी पे जी कब आओगे भगवान। गरुड़े जी पे चढ़ के जी कब। नरसी ने ध्यान धरा था, जूनागढ़ भात भरा था। नरसी ने ध्यान धरा था, जूनागढ़ भात कर दिया हुंडी का भुगतान। गरुड़े जी पे चढ़ के कर दिया हुंडी का भुगतान। गरुड़े जी पे जी कब आओगे भगवान। गरुड़े जी पे चढ़ के जी कब आओगे भगवान। मैं दास तेरा कहलाऊं, चरणों में शीस नवाऊं। मैं दास तेरा कहलाऊं, चरणों में रखना मेरी तरफ का ध्यान। गरुड़े जी पे चढ़ के रखना मेरी तरफ का ध्यान। गरुड़े जी कब आओगे भगवान। गरुड़े जी पे चढ़ के जी कब आओगे। मैं जन्म जन्म का प्यासा, प्रभु कर दो पूरी आशा। मैं जन्म जन्म का प्यासा, प्रभु कर दो दे दो भक्ति का वरदान। गरुड़े जी पे चढ़ के दे दो भक्ति का। जी कब आओगे भगवान। गरुड़े जी पे चढ़ के जी कब आओगे भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रातः काल एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया,
कहा महाराज आप लोग मंच पे भक्ति की बात बहुत करते हो, भक्ति से फायदा क्या है और भगत की पहचान क्या है? हमने कहा भाई अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, अभी तो हमने जलपान लिया है, थोड़ा घूमेंगे, स्टेज पे ही बताएंगे, तू आ जाना। आया है कि नहीं आया है तो मुझे नहीं पता है, पर ऐसे लोग कम ही आते हैं, जो तर्क वितर्की होते हैं वो कम ही आते हैं। देखिए, जो भगवान से निरंतर जुड़ा रहे उसको भक्त कहा जाता है। फिर समझो हमारी बात, जो भगवान से निरंतर जुड़ा रहता है उसको भक्त कहते हैं। पर भक्त और भगवान को जोड़ करके कौन सी वस्तु है जो रखती है? तब आपको ये कहना ही पड़ेगा कि वह तो केवल भक्ति ही है। जैसे उदाहरण दूंगा, आपके घर का जो बल्ब है उसका संबंध ट्रांसमीटर से है, और जब तक ट्रांसमीटर से संबंध रहेगा तब तक तो वह प्रकाश करेगा, और ट्रांसमीटर से कनेक्शन हटते ही कितना ही बढ़िया से बढ़िया मरकरी बल्ब क्यों न हो वो प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार से भक्त और भगवान को मिलाकर के जो रखने वाली चीज है उसी का नाम भक्ति है। तो भगवान और जीव को इकट्ठा रखने वाली जो वस्तु है वह भक्ति है, और जो भक्त होता है उसका संबंध, पहचान क्या होती है कि भगवान का और भक्त का क्या संबंध है या नहीं, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि भक्त की जो भी क्रिया होती है, भक्त का जो कुछ भी संबंध होता है वो भगवान के नाते होता है, संसार के नाते नहीं होता। इतना अंतर होता भक्त में और संसारी में। भक्त का किसी संसारी से भी संबंध होगा तो भगवान के नाते होगा। जैसे किसी स्त्री का जो पति है उसी के पति के संबंध से ही पति की बहन को क्या बोलेगी? वो नंद बोलेगी। और पति के पिता को क्या बोलेगी? अब ये भी कोई पकड़ने की बात है, फटाफट बताते जाओ। ससुर कह लो, ससुरा कह लो, सौरा कह लो, हम तो सारी भाषा ही जानते हैं। और पति की मां को क्या कहोगे? सास कहोगे। और पति के भाई को क्या कहेगी वो? ये जितने भी संबंध हैं पति के नाते हैं। अगर पति से यूं रखे, जानते हो ना इस बात को, तो यही तो खतरनाक चीज है। पति से तो रखो यूं और परिवारियों से रखो प्रेम, वो प्रेम सुरक्षित नहीं रहेगा, ध्यान रखना। पता है जिस दिन अनुकूलता नहीं हुई उसी दिन नंद क्या कहेगी? तू अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? मां भी कह देगी कि तू अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या लगती है? देवर भी कह सकता है कुछ भी, हमारे भाई को नहीं मानती तो हमारी काहे की भाभी है? अरे तुम सबको मानो, सारे संसार को मानो, सारे रिश्तेदारों को मानो, और भगवान को मत मानो तो वो सारे के सारे रिश्ते जयराम जी की हैं। न जाने कौन कब धोखा दे जाए। हाथ उठाओ, कौन कौन के साथ में कौन कौन जाएंगे जब इस दुनिया से विदा होंगे? ये जानते तो सब हैं लेकिन मानता कोई भी नहीं है। जाएगा जब यहां से
कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। क्या जाएगा साथ में? 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा और वह भी अग्नि में जल करके खाक हो जाएगा, शरीर भी यहीं जल जाएगा। तो फिर तुम लेके क्या जाओगे? रिश्तेदारी में से ले जाइयो एक आध को अपने साथ, के मेरा मन नहीं लगेगा वहां। कोई भी तो माता बंधु जानने वाला नहीं है, और ना ही जो पाप से कमाया वो जाएगा। जो देह के अभिमान के वशीभूत होकर के भगवान का भी परित्याग कर दिया, जिसके कारण कर दिया, वो भी तुम्हें धोखा दे जाएगा। देह अभिमान तज सच्चे प्रभु को, तू भज रे गोमानी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, देह अभिमान तज सच्चे प्रभु को, तू भज रे गोमानी। तेरी 2 दिन की जिंद, संग तेरा न दे ये कबीला, झूठे जग की है झूठी ये लीला। मित्र शमशान तक निज निभाते हैं, हक ये न जानी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, देह अभिमान तज सच्चे प्रभु को, तू भज रे गुमानी। तेरी 2 दिन की जिंद, और जिस पे भरोसा था उसने भी कितना साथ निभाया। नारी तेरी जो थी प्राण, इधर के सुन लो ध्यान से, और इधर के भी ध्यान से, तुम उनको लगाओ और वो तुमको लगाए, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। नारी तेरी जो थी प्राण प्यारी, संगिनी द्वार तक ही बिचारी। पंजाब में शमशान तक जाते हैं, पंजाब में माताएं भी शमशान तक जाती हैं, लेकिन यहां नहीं जाती है। मित्र शमशान तक निज निभाते हैं, हक ये न जानी। तेरी 2 दिन की जिंद, अरे कहा बाबा ज्यादा बात ना कर, छोरा तो मेरे को साथ ही लेके जाएगा, बिना छोरे के मैं नहीं जाऊं। हमने कहा बाबा ये भी तेरे साथ में धोखा ही हो रहा है। प्रीति सुत ने भी पूरी निभाई, होली का सम ये काया जलाई। यहाँ का तो शमशान ही बहुत बढ़िया है। एक महात्मा हमारे शौच करने चले गए, उन्हें पता ही नहीं था कि ये शमशान है। हमें पता था थोड़ा थोड़ा कि ये शमशान है। हमने कहा रे तुझे वही बढ़िया जगह लगी? कहते महाराज वो तो लेटरिन से भरा पड़ा है सब कुछ। अरे हमने कहा तेरे पीछे भूत लग गए, अब तुझसे दूर रहना पड़ेगा। जहां दुनिया भर की लेटरिन पड़ी हुई है, ये भी किसी को पता नहीं है यहाँ के गांव वालों को कि ये शमशान है, इसमें किसको तो गंदा ना करे। पर उनका भी ठीक ही है कि इसमें जलने कौन सा धर्मात्मा जाएगा। प्रीति सुत ने भी पूरी निभाई, होली का सम ये काया जलाई। पर इतने में ठंडक नहीं पड़ी छोरे को। अभी नहीं छोड़ू पापा, बाबा अभी नहीं छोड़ू। कहते और क्या करेगा भाई? बांस ले अपने कर खोपड़ी, चोर कर हार मानी। तेरी 2 दिन की, बुढ़े बुढ़ों के चेहरे उतर के, हाय बांस और लगेगा सिर में। अब ये तो मुझे पता नहीं भाई क्यों लगता है, पर अपने तो ये जानते हैं कि इसलिए बांस लगाया जाता है कि तैने सारी जिंदगी भगवान के नाम का जाप नहीं किया, भक्ति नहीं की है, इस दिमाग में दुनिया भर की बातें भरे रखी थी तैने, इसलिए अब तुझे मजा चखाऊंगा। जब बांस से खोपड़ी फोड़ते हैं, कारण कुछ भी हो ये अपने को पता नहीं, और इतने से भी ठंडक नहीं, फिर उसमें घी और डालते।
बांस ले अपने कर खोपड़ी चोर कर हार मानी, तेरी 2 दिन की जिंद कीनी अधर्म की जो ये कमाई। कहा ना मैं तो भाई जो कुछ कमाया सुरक्षित रखा हुआ महाराज, मैंने छोरों के नाम नहीं किया है, बैंक में मेरे ही नाम है। और मेरा तो महाराज मेरी